आपने अपने गेस्ट को प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद उसके मन में जो भी डाउट थे, जो भी कन्फ्यूजन थे, उसके जो भी ऑब्जेक्शन थे, उसको हैंडल करने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट आपको पैसा देता है और आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। अब ज्वाइन करने के बाद भी उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, इस कंपनी के प्रति, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, लेकिन ज़्यादातर वह निगेटिव ही सोचता है। गेस्ट को तुरंत ज्वाइन कराने के बाद जो मैं आपसे ये 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, अगर आपने इसे फॉलो किया, उसको बता दिया, तो आपका गेस्ट निगेटिव नहीं होगा और बड़े उत्साह के साथ काम की शुरुआत करेगा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। गेस्ट को तुरंत ज्वाइन कराने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने गेस्ट को यह महसूस कराएं कि आपने ज्वाइन करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि वह ज्वाइन तो हो गया है पर उसके मन में अब भी कुछ शंका, डाउट्स चलते रहते हैं। उनका डिसीजन अच्छा कैसे है बताने के लिए, महसूस कराने के लिए ESBI मॉडल के बारे में बताएं। इस पर मेरा एक डिटेल में वीडियो है, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या होता है ESBI मॉडल? इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉई यानी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। यह जिंदगी भर दूसरे के लिए काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकता है। ये लोग दूसरे को अमीर बनाते हैं। इनके पास न तो टाइम फ्रीडम होता है, न ही मनी फ्रीडम होता है। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉय। यह खुद के लिए काम करते हैं। इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है। पैसा तो होता है लेकिन इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि जब तक इनका शटर ऑन रहता है तब तक पैसा आता है, शटर बंद पैसा बंद। जैसे किसी का किराना दुकान है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, यानी जब तक वो करते हैं काम तब तक उनको मिलता है दाम, काम नहीं तो कोई दाम नहीं। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है, यह एक सिस्टम का निर्माण करता है और इसके सिस्टम में दूसरे लोग काम करते हैं और काम करके इनको अमीर बनाते हैं। इनके पास टाइम फ्रीडम भी होता है और मनी फ्रीडम भी होता है। और चौथे कैटेगरी के लोग हैं इन्वेस्टर यानी जो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। ये लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ से पैसा आता है। ये लोग क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं। इस दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में हैं और मात्र 5% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में हैं। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है और इन 95% लोग के पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। तो आप बताइए, आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं, ये 5% वाले में या 95% वाले में? अब ESBI मॉडल बताने के बाद आपको क्या करना है, उनका रिजेक्शन कट करना है। रिजेक्शन पहले काटना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही वह जाएंगे लोगों को बताएंगे कि हमने एक कंपनी ज्वाइन किया है, और जैसे ही लोग सुनेंगे कि यह नेटवर्क मार्केटिंग है, यह डायरेक्ट सेलिंग है, तो लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा लो भाई, तुम भी फंस गए, मेरा दोस्त भी गया था, मेरे मामा का लड़का भी फंस गया था, मेरे मौसा का लड़का इसमें काम करके बहुत पहले ही छोड़ चुका है। यहाँ सिर्फ लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, कुछ होता नहीं है। अब इस तरीके के रिजेक्शन सुनने के बाद वह तुरंत निगेटिव हो जाएगा और इस बिजनेस को तुरंत क्विट कर देगा। एक कहावत है ना कि मैनेजमेंट इज द बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट से मैनेजमेंट अच्छा होता है। प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी होने से पहले ही अगर उसका बचाव कर ले तो बीमारी ही नहीं होगा। जैसे पोलियो का ड्रॉप कब दिया जाता है, पोलियो होने से पहले या पोलियो होने के बाद? पोलियो होने से पहले। क्यों? क्योंकि उससे पोलियो ही ना हो। तो आपको भी अपने गेस्ट का रिजेक्शन कार्ड देना है सलाहकार के प्रति। उनको कहाँ कहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है? उनके पेरेंट्स से, उनके फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या फेलियर पर्सन से, फिजिकली या डिजिटली। तो पेरेंट्स का रिजेक्शन कैसे काटना है? खुद का उदाहरण देकर कि भाई जब मैं गया था तो मैंने जब अपने पापा से बताया इस बिजनेस के बारे में तो पापा ने मना कर दिया। फिर मैं अपने सीनियर के पास गया और उनको बताया जो भी कहानी हुई थी मेरे साथ, तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी इस बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं। तो मैंने कहा
बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो जानते ही नहीं है तो आपको क्या सलाह देंगे। एक काम करिए, आप अपने पिताजी को जो कल बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है उसमें लेकर के आइए, हम उनको समझाएंगे। और मैं अपने पिताजी को समझा करके अपने सीनियर के पास ले गया और उन्होंने अच्छे से उनको प्लान के बारे में समझाया। आज मेरे पिताजी भी मेरे साथ काम करते हैं और मेरा भरपूर सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह से आप पेरेंट्स का रिजेक्शन कट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, किसी अन्य सीनियर पर्सन का उदाहरण दे करके आप उनके रिजेक्शन को कट कर सकते हैं। अब जो फेलियर पर्सन है वो फिजिकली या डिजिटली सोशल मीडिया से या यूट्यूब से आपके कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं। अब आप उनसे कुछ सवाल पूछ लीजिए कि अगर हमें एक सिंगर बनना है तो हम किस व्यक्ति से पूछेंगे। जो व्यक्ति सिंगर है वही तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि हम सिंगर कैसे बने। अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम किस व्यक्ति से सीखेंगे। जो शेयर मार्केट के बारे में ज्ञान रखता है, एक्सपीरियंस रखता है। उसी तरह अगर इस बिजनेस के बारे में किसी से पूछना है तो जो फेल हो गया है उससे पूछेंगे, या जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता उससे पूछेंगे, या जो अभी काम कर रहा है, जो कामयाब है, उससे पूछेंगे। इस तरह से आप उनके सलाहकार के प्रति रिजेक्शन को कट कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति गाइडलाइन लेकर के आई है, और जो कंपनी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है वो कंपनी आज चल रही है। जो फॉलो नहीं कर रही है वो ऑलरेडी बंद हो गई है या बंद हो जाएगी। तो जब सरकार इसे सपोर्ट कर रही है, जब सरकार गाइडलाइन लेकर आई है। अब तीसरा पॉइंट आपको क्या बताना है, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है। इस पर हमारा 2 वीडियो है, उस दोनों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लगभग 9% से ऊपर है, यानी 10 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। और इनको कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी सरकार इनको नौकरी दे सकती है। तो इनके पास कौन सा विकल्प है। क्या डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई विकल्प हो सकता है। इससे कम पैसे में, इससे कम पूंजी में क्या किसी अन्य बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके टर्नओवर बढ़ रहे हैं, इसमें हर साल लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं। यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 4 साल में 45 लाख लोगों को रोजगार देगी। तो सोचिए कितना बड़ा फ्यूचर है। नो हिज ड्रीम, उनके सपनों के बारे में जानिए, उनका क्या सपना है। कार लेना, घर लेना है, या बहन की शादी करना है, या खुद का ड्रीम गर्ल से शादी करना है। उनका जो भी सपना है उस सपने को पता करिए, क्योंकि ड्रीम इज फ्यूल, सपना ईंधन का कार्य करती है। जब वो काम नहीं करेंगे तब उनका सपना उनसे काम करवाएगा। और 5वां काम आपको क्या करना है, कन्वर्ट हिज ड्रीम इनटू गोल। अब उनके जो भी सपने हैं उसको गोल में कन्वर्ट करवाइए। गोल यानी कि एक डेडलाइन तय करवाइए कि हमको यह बाइक, हमको यह कार इस डेट को चाहिए, इतने टाइम को चाहिए। और फिर एक काम आपको क्या करना है, क्या चाहिए वर्सेस क्या करना पड़ेगा। कार चाहिए तो कार लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप उनसे कुछ वादा करवाइए। प्रतिदिन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। जहां भी सेमिनार होगा, जब भी सेमिनार होगा उससे अटेंड करना होगा। क्या आप उसे अटेंड करने के लिए तैयार हैं। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों के रिजेक्शन को सहना पड़ेगा। लोग रिजेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस सपने को पूरा करना, अपने इस गोल को पूरा करना, तो आपको यह 5 काम 6 काम करना पड़ेगा। क्या आप करने के लिए तैयार हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं, आप उनको बेसिक ट्रेनिंग दीजिए, उनका लिस्ट बनवाइए और उनसे काम स्टार्ट करवाइए। वीडियो को समराइज करते हैं। ज्वाइन कराने के बाद 5 काम आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला, उनको फील कराएं कि आपने ज्वाइन करके अच्छा डिसीजन लिया है। उनको ESBI मॉडल के बारे में बताइए और पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में बताइए। दूसरा, उनके रिजेक्शन को कट करें। तीसरा, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है उसके बारे में बताएं। अगला, उनके सपनों को जानें। और नेक्स्ट है, आखिरी है, उनके सपने को गोल में कन्वर्ट करवाएं, यानी क्या चाहिए और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और छठवां, पावर ऑफ नेटवर्क का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर दिखाएं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।